महिला मेट्रो में सफर कर रही थी जब उसने अचानक ड्राइविंग केबिन से अजीब आवाजें सुनी, जिससे वह डर गई और तुरंत आगे जाकर जांच करने लगी। नतीजा ये हुआ कि उसने पाया कि ड्राइवर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अभी वह कुछ समझ पाती, उससे पहले ही डिब्बा मुख्य ट्रेन से अजीब तरीके से अलग हो गया। इस पल ने सभी को इतना डरा दिया कि वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। जैसे ही ट्रेन एक संकरी पटरी में प्रवेश करती है, उनकी मौत की उल्टी गिनती भी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। एक महिला ने आपातकालीन ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि यह स्विच नकली है और इसी समय उसका फोन भी सिग्नल खो देता है। अगले ही पल डिब्बा सीधे पटरी के अंत में टकरा जाता है। और सभी लोग भारी जड़ता के कारण गंभीर रूप से टकरा जाते हैं। इस समय उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। वे डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। जब सभी इस वजह से परेशान हो रहे थे, तभी अचानक डिब्बे के ऊपर लगे स्पीकर से घोषणा होती है, यदि आप कोई संदिग्ध पैकेज देखें तो कृपया निकटतम कर्मचारी को बताएं। एमटीए कर्मचारी सतर्क रहे और शुभकामनाएं। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत चौंक गए, क्योंकि मिनोस एक बड़ा सनकी था जिसे बंद कमरे वाले डरावने खेल बनाना पसंद था। एक महिला ये देखने की कोशिश करती है कि कहीं कोई बचने का रास्ता है, लेकिन अचानक उसे डरावना लगता है जब वह देखती है कि डिब्बा एक बड़े पावर प्लग से जुड़ गया है। इसके तुरंत बाद डिब्बा बिजली के प्रवाह से घिर जाता है। यह महसूस करते हुए कि यहाँ अधिक देर रुकना ठीक नहीं है, वे जल्दी से डिब्बे में छिपे लाल बैग को खोजने लगते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, उन्हें अंदर एक हैंडल मिलता है। गंजा आदमी इसे देखकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल उसे बिजली का झटका लगता है। इस समय उसे एक विचार आता है। वह अपनी बेल्ट से अपने हाथ को बांध लेता है, जिससे वह इंसुलेट हो जाता है और दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है। जब वे ड्राइविंग केबिन में एक सिक्का मशीन देखते हैं और उस पर अंकित संख्या 9 देखते हैं, तो वे तुरंत समझ जाते हैं उन्हें डिब्बे में 9 सिक्के खोजकर डालने होंगे, तभी डिब्बे में छिपा निकास दिखाई देगा। सभी लोग जल्दी से डिब्बे में सुराग खोजने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि डिब्बे के विज्ञापन बोर्ड पर कुछ शब्दों में अक्षर गायब हैं, जिनकी संख्या डिब्बे के हैंडल के साथ मेल खाती है। शायद हैंडल खींचने पर सिक्के निकल आएंगे, लेकिन डिब्बे के हैंडल उच्च वोल्टेज के हैं। एक बार बिजली लगने पर तुरंत मौत हो सकती है। सौभाग्य से उनकी बुद्धिमत्ता काम करती है और वे बैग में रखे रबर के एक टुकड़े का उपयोग इंसुलेट दस्ताने के रूप में करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, अगले ही पल सिक्का वास्तव में डिब्बे के हैंडल से गिर जाता है। उन्हें लगा कि वे जल्दी ही निकास खोज लेंगे, लेकिन जब केवल 3 सिक्के बचे थे तो अचानक एक दुर्घटना हो गई और गंजे आदमी को बिजली का झटका लगा, जिससे पूरा डिब्बा बिजली से भर गया। इस समय उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गंजा आदमी पहले ही दम तोड़ चुका होता है। संकट की घड़ी में काली लड़की ने समय रहते घूमती हुई बड़ी स्क्रीन देखी और आखिरी 3 अक्षर ढूंढ लिए। और जैसे ही सभी सिक्के डाले जाते हैं, खेल के डिब्बे का निकास वास्तव में प्रकट हो जाता है। इसलिए सभी लोग जल्दी से लिफ्ट में घुस जाते हैं। उन्हें लगा कि इस बार वे खेल जीत गए हैं, लेकिन जब लिफ्ट रुकती है तो वे एक नए बंद कमरे में पहुंच जाते हैं। सामने एक खुला हुआ तिजोरी का दरवाजा देखकर सभी को एहसास होता है कि वही बंद कमरे का निकास है, लेकिन अब कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आगे कोई जाल हो सकता है। अगले ही पल सामने वाली घुंघराले बालों वाली लड़की को लेजर की किरण लग जाती है। जिंदगी बचाने के लिए उसे अपने साथियों की बात माननी पड़ी, तभी वह लेजर से 2 टुकड़े होने से बच सका। यह सुनकर वे जल्दी से बाहर निकलने के सुराग खोजने लगते हैं। इस समय दाढ़ी वाले आदमी को लॉलीपॉप के अंदर चाबी छुपी हुई मिलती है। जब वे सामने एक तिजोरी देखते हैं तो वे तुरंत लॉलीपॉप को तोड़ते हैं और चाबी लेकर तिजोरी के पास जाते हैं। बार बार तिजोरी खोलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उन्हें 2 खाली कागज और हीरों से भरी एक अलमारी मिली। साथ ही एक नाम मिला, जो था सोनिया। अपने विचार की पुष्टि करने के लिए वे जल्दी से कागज पर खून लगाते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, खाली कागज पर 4 अंक 0526 प्रकट होते हैं। आदमी यह सुनते ही तुरंत समझ जाता है और 0526 को पास की एटीएम मशीन में डाल देता है। अगले ही पल उनके सिर के ऊपर 3 घड़ियां तेजी से घूमने लगती हैं और अंत में 3 अलग अलग समय पर रुक जाती हैं। इस समय आदमी पूरी तरह से थक चुका होता है। उसे लगता है कि रहस्यमय व्यक्ति उन्हें बेवकूफ बना रहा है। बिना कुछ कहे वह लेजर लाइन को पार करने की तैयारी करता है।
फिर उसने लॉलीपॉप को जमीन पर रख दिया और अपनी जान जोखिम में डालते हुए एक एक कदम करके बाहर की ओर बढ़ने लगा। नतीजा यह होता है कि अगले ही पल इससे सभी लोग लगभग लेजर से कट जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वे उसे वापस खींच पाते हैं। देखते हैं कि बंद कमरे के निकास का दरवाजा बंद होने में केवल 3 मिनट बचे हैं। घुंघराले बालों वाली लड़की अपनी नजर तिजोरी पर डालती है। थोड़ी देर घुमाने के बाद वह सौभाग्य से एक धातु की बोतल खोज लेती है जिसमें एक लाल वर्ग के साथ चिह्नित प्लास्टिक शीट होती है। अब उन्हें एहसास होता है कि यह निकास का नक्शा है। एनी यह देखकर जल्दी से अपने साथियों को पहले बाहर निकलने के लिए कहती है, जबकि वह पीछे से उन्हें रास्ता बताती है। लेकिन जैसे ही एनी बाहर निकलने की तैयारी करती है, 10 मिनट की उलटी गिनती भी समाप्त हो जाती है और सभी लेजर सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए एनी को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। अंत में थोड़ी गति और रोमांच के बाद वह बंद कमरे के निकास में पहुंच जाती है। हालांकि इससे पहले कि वे सांस ले पाते, बंद कमरे के निकास की गुफा ढह जाती है। जीवित रहने के लिए उन्हें जल्दी से भागना पड़ता है और इसके बाद वे घातक समुद्र तट के बंद कमरे में पहुंच जाते हैं। महिला ने जमीन से एक कैमरा उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने शटर का बटन दबाया, उसके आसपास का माहौल बदल गया। कैमरे में एक तस्वीर भी आई और तस्वीर के पीछे एक संदेश था जो उन्हें जहाज के लंगर को खोजने के लिए कह रहा था। यह समझते हुए कि वे फिर से रहस्यमय व्यक्ति के खेल के स्तर पर आ गए हैं, उन्होंने जल्दी से आसपास के सुरागों में बताए गए जहाज के लंगर को खोजने की कोशिश की। उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय जमीन पर पड़ा कैमरा और तस्वीर एक अज्ञात शक्ति द्वारा जमीन के नीचे खींच लिए गए थे। जब कर्ली ने पास में एक धातु डिटेक्टर पाया तो उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह चीज जहाज के लंगर को खोजने के लिए है। और सच में एक व्यवस्थित खोज के बाद धातु डिटेक्टर ने सच में रेत के नीचे कुछ पाया। इसलिए सभी ने मिलकर खुदाई शुरू की और सच में जमीन के नीचे छिपा हुआ जहाज का लंगर पाया। लेकिन जैसे ही वे जहाज के लंगर को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पाया कि लंगर किसी चीज से खींचा जा रहा था। इसलिए सभी ने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। लेकिन अगले ही पल रस्सी अचानक टूट गई और जमीन पर एक अजीब सी रेत की धारा दिखाई दी। एक महिला तुरंत ही भयानक रेत की धारा में समा गई। महिला को बचाने के लिए दाढ़ी वाला आदमी जल्दी से रस्सी को अपनी कमर पर बांधकर रेत की धारा में कूद गया। जल्दी ही महिला का सिर बाहर आ गया और उन्होंने पूरी ताकत से महिला को खींच लिया, जबकि दाढ़ी वाला आदमी रेत की धारा में समा गया। ये समझते हुए कि यहाँ रहना सभी के लिए जानलेवा है, उन्होंने जहाज के लंगर से पास के लकड़ी के घर को खोल दिया। लेकिन अगले ही पल लकड़ी का घर भी रेत की धारा में समा गया। ये समझते हुए कि बंद कमरे का बाहर निकलने का रास्ता लकड़ी के घर में नहीं है, सभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर पास के लाइट हाउस की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही पीछे से कर्ली ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लाइट हाउस का हैंडल लगातार सिकुड़ने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां कट गईं, कर्ली भी तुरंत भयानक दलदल में गिर गया। बाकी तीनों ने यह देखा और जल्दी से लाइट हाउस के अंदर चले गए और अंततः बिना किसी खतरे के एक सीवर में पहुंच गए और अंततः एक व्यस्त सड़क पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि वे आखिरकार एक संकट से बच गए हैं, लेकिन अगले ही पल आसमान से अचानक एसिड रेन गिरने लगी और जहां भी एसिड रेन पहुंची, वहां की सभी वस्तुएं पूरी तरह से नष्ट हो गईं। एसिड रेन से बचने के लिए तीनों जल्दी से एक सुविधा स्टोर के दरवाजे पर दौड़ गए और बारिश से बचने के लिए वहां छिप गए। इस तरह किसी तरह से उनकी जान बच गई। लेकिन एसिड रेन खत्म नहीं हुई, 50 सेकंड बाद फिर से शुरू हो जाएगी। इस समय महिला ने एक उपाय सोचा और जल्दी से एक बोतल को सड़क पर खड़ा कर दिया। बारिश रुकने के बाद उन्होंने जल्दी से उस बोतल में एसिड रेन ले ली और एक टेलीफोन बूथ का ताला गलाकर आसानी से टेलीफोन बूथ के अंदर छिप गए। लेकिन संकीर्ण टेलीफोन बूथ में केवल 2 लोग ही समा सकते थे। इस संकट की घड़ी में महिला ने जल्दी से काली महिला को एक छाता फेंक दिया, लेकिन यह प्लास्टिक का छाता बिल्कुल भी काम नहीं आया। इसी समय काली महिला ने अचानक एक सुराग देखा, जिससे दोनों ने जल्दी से फोन उठाया और फिर वापस रख दिया। अगले ही पल एक टैक्सी का दरवाजा तुरंत खुल गया और काली महिला की जान बच गई। इस समय दोनों भी कार में बैठना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल कार का दरवाजा अचानक बंद हो गया और किसी भी तरह से नहीं खुला। और इस समय टेलीफोन बूथ का दरवाजा भी बंद हो गया। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, आसमान से फिर से एसिड रेन गिरने लगी। अगले ही पल दोनों बहनें एसिड रेन से जलकर मर गईं। जब काली महिला फिर से जागी तो वह एक अजनबी कमरे में थी और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक महिला अचानक उसके सामने आ गई। असल में यह महिला बंद कमरे के खेल की डिजाइनर नहीं थी, बल्कि एक और पीड़ित थी जो उसके जैसी ही स्थिति में थी, जिसे एक विकृत व्यक्ति ने इस जगह पर कैद कर रखा था। इससे पहले कि काली महिला कुछ समझ पाती, उसने अचानक देखा कि बची हुई कर्ली एक बंद जगह में फंसी हुई है। अगले ही पल बहुत सारा पानी कर्ली को डुबोने लगा। देखते ही देखते कर्ली डूबकर मरने ही वाली थी। काली लड़की ने जल्दी से एक लाइटर जलाया और उसे फेंक दिया। अगले ही पल कर्ली की जगह टूट गई।
ये देखकर कि कर्ली अभी भी सांस ले रही है, उन्होंने जल्दी से कर्ली को खींचकर भागना शुरू कर दिया। ये नहीं पता कि वे कितनी देर तक भागे, लेकिन अंततः वे सामान्य दुनिया में लौट आए और अपनी सारी घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी। और इसी कारण इस शूटिंग गेम के रहस्यमय संगठन को अंततः नष्ट कर दिया गया। फिल्म मिस्ट्री रूम एस्केप 2 ने हमें न केवल रोमांचक दृश्य अनुभव दिया, बल्कि यह भी एक भावनात्मक कहानी है जो चरम परिस्थितियों में मानवता के परिवर्तन की खोज करती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में क्या हमारी सोच और जीवन की क्षमता पर्याप्त रूप से मजबूत है। साथ ही यह हमें यह भी सिखाती है कि एक व्यक्ति का जीवन कितना कीमती है और हमें इस उपहार की कदर करनी चाहिए। साथ ही यह फिल्म हमें एक सबक भी देती है, और वह यह है कि जब हम जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं तो केवल कठिनाइयों का सामना करके ही हम उन्हें हरा सकते हैं। ठीक है।